अमित सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ खोज। न्यूज़ खोज में आप सभी का स्वागत है। हम अभी गया जिले के मानपुर प्रखंड के अंतर्गत हैं और मानपुर प्रखंड के अंतर्गत हम अभी सूरज पोखरा में है, यानी कि मानपुर बाज़ार में ही हैं। और मानपुर बाज़ार का ये मोहल्ला है और इस मोहल्ले का जो कहानी है, यहाँ की जो जनता है, एक गाना आया था, सबसे बहुत पुरानी गाना है कि पब्लिक सब जानती है, चाहे वो अच्छा खबर हो या बुरा खबर हो, हर खबर का नज़र पब्लिक का एक कैंची की तरह होता है हर खबर के ऊपर। और यहाँ पर भी एक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है कि पब्लिक ये कहने को तैयार है कि भाई हम पहले तो गड्ढे में थे, जहाँ पानी रुकती थी, बहती थी, चलते थे पानी के अंदर, कचड़ों के अंदर, लेकिन आज जब विकास हुआ सरकार के द्वारा तो और भी गड्ढे में चले गए। आप समझ सकते हैं कि और भी गड्ढे में जाने का मकसद मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम जिस रोड पे खड़े हैं, हम कहेंगे कि अपने सहयोगी को कि वो दिखाएं। ये रोड है जो सांसद महोदय के द्वारा बनाया गया है और सांसद महोदय के फंड से ये बना है। ये सामने मानपुर जाने वाली रोड है, खंजहापुर से तेवसा की ओर जाती है। उसके जस्ट बगल में सूरज पोखरा है, जहाँ पर पर्व होती है। एक सूरज पोखरा मान सिंह का बनाया हुआ तालाब भी है यहाँ पर और काफ़ी प्राचीन काल से है। और इस मोहल्ले का ये कहानी है, यहाँ का वृत्तांत है। हम सूरजदेव नगर है यहाँ पे, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं जिस मोहल्ले में, और यहाँ की जो पब्लिक है उनका पीड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या इनका पीड़ा है। आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस रोड पे खड़े हैं, वहाँ से तकरीबन 5 फीट नीचे खाली पानी का जमावड़ा है। और ये जमावड़ा जो है इतना खतरनाक है कि अनेकों तरह का बीमारी यहाँ पर पैदा कर सकता है। और इस बीमारी से निजात पाने के लिए ना तो यहाँ के गया के जो मेयर हैं, उप मेयर हैं, या फिर यहाँ के जो स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, ये सभी जो है कि सक्षम नहीं है कि इनको इस पीड़ा से निजात दिला सकें। क्योंकि आप हर एक मकान के बाद देखने को मिलेगा यहाँ पर कि आपको हम कहेंगे कि थोड़ा इधर भी दिखाएं। हर एक मकान के बाद यहाँ पर जो है कि खाली पानी का जमावड़ा है और गंदे गंदे कीड़े इसमें बड़े बड़े, जहाँ पर डेंगू फैल सकता है, खतरनाक बीमारी हो सकती है। दिखाएं थोड़ा यहाँ पर। और ये 2 मकान के बीच में, हर एक मकान 2 मकान के बीच में ये पानी का जमावड़ा है। उसका कारण है कि यहाँ से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि पानी नहीं निकलने का सबसे बड़ा कारण है कि मानपुर में ये जो इलाका है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई नाला का व्यवस्था नहीं है, किसी तरीके का पानी निकलने का कोई व्यवस्था ना तो सरकार कर पाई, ना ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग है, लेकिन अगर ये लोग चंदा से भी चाहते तो ये नाला बन गया होता। लेकिन इनकी भी मंशा कुछ ऐसा ही है कि हम अगर रहें तो कचरा में ही रहें। आज ये दिन इनको देखने के लिए इसलिए मिल रहा है कि राजनीतिक तौर इतना डेवलप कर गया है, राजनीतिक, कि लोग एक दूसरे पे ठेकरा फोड़ते हैं कि हम नहीं, अगला आया तो वो किया। क्योंकि ये नगर निगम काफ़ी दिनों से है और नगर निगम का 47 नंबर वार्ड है ये। और इस वार्ड में जो है कि बहुत सारे वार्ड पार्षद आए, बहुत सारे नगर निगम के जितने भी प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वो उनको तो सबसे पहले सर माना चाहिए। जो यहाँ पे नगर आयुक्त बैठे हुए हैं, उनको भी आके ये नज़ारा देखना चाहिए। आए और इस पब्लिक के बीच में खड़ा होकर देखें कि आखिर ये जो इतना बड़ा बड़ा कीड़ा भरा हुआ जो पानी है यहाँ पे, इसमें कैसे लोग जीते हैं। दूसरी बात यहाँ पर है कि आप देख सकते हैं इस रोड से काफ़ी 5 फीट नीचे तक रोड जो है, इनका जो मकान है वो नीचे है और रोड ऊपर है। ऊपर में ही नाला देख सकते हैं। ये नाला जो 1 साल पहले बनाया गया है, 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल लगभग हुआ है। और ये नाला का निर्माण और रोड का साथ में हुआ है। साथ में हुआ है क्या जी? ये नाला रोड के साथ में हुआ है। आप समझ सकते हैं कि साल भर में इसका दशा है कि ये टूट रहा है। सोच लीजिए कितना गारंटी के साथ इसमें पैसा लगाया होगा सरकार का, कितना घोटाला हुआ होगा। जो 1 साल भी नहीं हुआ और ये नाला टूट के अपने आप भर रहा है। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, कभी आप लोग गए हैं अधिकारी के पास? बहुत दिन गए, बहुत इसकी समस्या को लेकर नगर निगम में, और नगर निगम में हम लोग, नगर निगम में हम लोग का पैसा भी जा रहा है सर, टैक्स दे रहे हैं सर।
नगर निगम तहसील के पैसा भी जेल ले जा रहा है, महीने ले जाता है, लेकिन तो पर भी उसका ध्यान नहीं है। ये जो कचरा जो है जिससे निजात पाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा, सब हम लोग देख लिया जाता सामने। ये तरीका क्या है। कहना चाहेंगे? कहाँ घर है आपका? हम बगल में सर यही घर है आगे। आप सभी यही के हैं? सब यही हम लोग रहने वाले हैं। हम लोग बराबर हर जगह पर जाते हैं। कहता कि फंड आएगा के पास भी तो हम उसका काम कर देंगे। उन्होंने कहा कि फंड आएगा। कहाँ गए थे? अवधेश सिंह के पास गए थे। अच्छा, पूर्व मंत्री जी के पास गए थे। हाँ, तो हमको क्या बोले? है इनके मानो हमारा सरकार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, उपल्ला झाड़ लिए। वोट लेने के लिए आएंगे तो हाथ तो जोड़ेंगे ना? जी जी जी, इसके में कोई नहीं फर्क जोड़ेंगे? हमको बोलिंग थे एक कहेंगे बार कि हमारा आकर के। सरकार नहीं है। हमको बोलिंग थे एक बार आकर के वार्ड पार्षद कि हम नाली बनवा देंगे, हम आपको सपोर्ट कीजिए। हम किए परंतु कुछ हुआ नहीं हुआ। आज तक कहाँ कुछ मिल रहा है ना कुछ खाली कर रहे वोट देने का अधिकारी है। हाथ जोड़ के कि भैया वोट हमको दे दीजिएगा, मगर कुर्सी लेने के बाद आपको हम पहचानना भूल गए हैं। हम लोग तो बराबर अभी 2 महीना पहले भी गए थे, कुछ वहाँ का भी कचरा भी नहीं उठता है। कचरा भी कहता है कि देखो हम लोग के पास जब फंड जब आएगा, इसलिए कि बहुत लंबा इसका टारगेट है, तो फंड आएगा तो उसके लिए हम आप लोग के काम कर देंगे। तो कब फंड आएगा? सरकार तो सुनते हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं 5 है। साल में तो एक राजनीतिक दल का जो भी हिस्सा है वो 5 साल में समाप्त हो जाता है। हाँ, फिर नया चुनाव होता है, फिर तो हाथ जोड़ते हैं लोग। हाँ, तो फिर कहते हैं कि वोट दो, फिर जीतेंगे, फिर कुछ वादा तो करते फिर हैं। कब बनेगा? कितने दिन से आप लोग वोट दे रहे हैं और कितने दिन से हम लोग लोग वादा से कर तो रहे हैं? कम से कम 5 साल यहाँ पर, 6 साल हम 20 साल होने जा रहा है सर। बाकी 20 साल 15 साल हो हाँ, गया। देखिए भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। जितना जितना लंबा लंबा 15 साल से लगभग इसके लिए दौड़ रहे हैं, नाली के लिए। नाली के लिए जी हाँ, 2016 से 16 से दौड़ रहे हैं। हाँ जी, और उसका प्रूफ भी है हमारे पास। प्रूफ भी है? हाँ, मतलब वो प्रूफ देने के बाद, लिखित देने के बाद भी यहाँ पर फिर कुछ नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं, और सिर्फ आते हैं हाँ। तो सिर्फ मतलब वोट लेने के लिए ही आते हैं। वोट लेने तो पदाधिकारी नहीं आते होंगे ना? पदाधिकारी नहीं आते हैं। लेकिन हम डीएम के पास भी गए थे, वहाँ भी कहीं कि जल जमाव है तो ठीक है हम भेजते हैं आदमी। तो हम लोग का मेन मुद्दा है नाली मतलब निर्माण डीएम साहब भी आपको आश्वासन दिया आदमी भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। तो आदमी आया था? आदमी आया था सिर्फ पानी निकालने के लिए। अच्छा लेकिन हम लोग का मेन मुद्दा है नाली निर्माण करवाने का। अच्छा, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। ये पानी कितना दिन पहले निकला था डीएम साहब के कहने कुछ पर? नहीं, हम लोग कहें कि पानी आखिर निकाल के कहाँ रखिएगा? एक दूसरे जगह पर तो है नहीं खाली जगह कि आप इस पानी को निकाल के रखिएगा। हम लोग का मेन मुद्दा है नाली निर्माण करवाना, और मतलब सरकार से मांगे कि हाँ। ऐसा नाला निकालिए जो पानी इधर से निकल जाए, गंदगी निकल जाए, हम लोग गंदगी घर, निकल हाँ, घर का पानी मतलब निकल जाए। समझ सकते हैं कि यहाँ पर। हाँ, कहने बोलिए। का मतलब है कि जो सरकार जो हम लोग का जो घर पानी जो टंकी जो सप्लाई दिया, हाँ, तो पानी हम लोग के घर दे दिया। अब वो पानी हम लोग लेके कहाँ जाएंगे? एक तो जो हम लोग जो रह रहे हैं उस पानी तो कैसू भेल हम लोग निमा रहे हैं। जो सरकार हम लोग के पानी जो 2 टाइम जो दे दिया है, वो पानी हम कहाँ ले जाएंगे? जब वो नाली जब नहीं बन पाएगा तो पानी कहाँ जाएगा? अब 2 टाइम पानी हम लोग का तो सरकारी यहाँ आता है। आपके यहाँ बंद पानी ऐसी बहते पूरा रहता है? सप्लाई है, और सब सप्लाई का पानी बहते रहता है? हाँ, बहते रहता है। अभी इधर तो 3 हम लोग का सारा पानी अभी जल्दी चालू हुआ, 1 महीना 1.5 महीना पहले। पानी नहीं नहीं वो जो मैंने 2 महीना पहले 1 महीना पहले जो हम लोग पानी जो सप्लाई जो चालू किया, तो ठीक है हम लोग के चालू कर दिया गया पानी। तो पानी हम लोग कहाँ ले जाएंगे जब कहीं पर नाली की व्यवस्था नहीं? पानी में नल होगा, नल आया होगा, नल में टोटी होगा, हाँ, वो बंद करने का है। तो बंद रहता है या चालू रहता है? बंद भी रहता है, चालू भी सब घर में अंदर लगाया गया है, तो हम लोग बंद रखते, कहीं पर यूज करे का व्यवस्था नहीं है। खाली नाली इसलिए कि पानी कहाँ बहाएंगे अगर चालू करेगा? मतलब आप लोगों को नाला देने से यहाँ निजात मिल सकता है? हाँ, हम लोग का नाला का बहुत जरूरत है, और नहीं तो देख लीजिए आगे तो पीछे इसके लिए आप लोग सामूहिक रूप से यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, उनको कभी आप लोग सूचना दिए? मिलते सब आदमी थक गया है, सब पेपर भी खड़ा है, मगर जब कोई आदमी आएगा तब तो हम लोग के सुनवाई होगा। कोई नहीं आता है। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग सब मजदूर आदमी है, जो सुबह से काम करने जाते हैं, सब आदमी शाम में जूमते हैं, तो हम लोग वो क्या करेंगे? मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे?
सही बात है, कमाना तो जरूरी है, क्योंकि बाल बच्चे का पेट चलना है। पेट चलना है। आप समझ सकते हैं, ये सभी मजदूर तबके के लोग हैं, यहाँ पर यहाँ कमाने खाने वाले लोग हैं। हम इनको बता सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना शक्ति नहीं है कि हम इसको कुछ करके इनको निजात दिला सकते हैं। इसके लिए सरकार को खड़ा होना होगा। इसके लिए राजनीतिक जो भी यहाँ पे वार्ड काउंसलर हैं, जो अपना वोट मांगने आते हैं, विधायक हुए, सांसद हुए, आज ये महादलित का भी इलाका है, आज महादलित का सांसद भी यहाँ से हैं, आज वो उन्हीं के लिए यहाँ पे वार्ड काउंसलर भी उन्हीं का है, उन्हीं के पक्ष में वोट करते हैं। लेकिन इतना भी इनको गलीमत नहीं समझ में आ रहा है कि इनका जो समस्या है उसको निदान किया जा सके। हम तो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप एक बार जरूर इस नाले में खड़ा होइए और देखिए इनकी समस्याओं को और इससे दूर निकालिए, क्योंकि यहाँ पर जो भयानक बीमारी जो पैदा होने वाला है, आने वाला हाहाकार मचाएगा और यहाँ लोग जो है कि बिछौना हो जाएगा लाशों का। जब उस समय ऐसा हो सकता है भविष्य में भी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कीड़ा पैदा हो चुका है और इसे देखने के लिए ना तो नगर निगम और ना ही यहाँ के जिला अधिकारी तैयार हैं। आखिर इन लोगों का जो समस्या है उसको कौन निदान करेगा? इन लोग का कहना है कि 2016 से लोगों को चिट्ठी लिख रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं कि भाई हमारा समस्या को दूर किया जाए, लेकिन ना तो यहाँ के जिला पदाधिकारी और ना ही नगर आयुक्त का अभी तक के इस पर कोई ध्यान आया है, और ना ही यहाँ के जो विधायक हैं स्थानीय, और ना ही जो सांसद हैं, और ना ही यहाँ के वार्ड काउंसलर। आखिर कौन करेगा इनका समस्या का समाधान? ये सबसे बड़ा सवाल है। और पब्लिक है, नगर आयुक्त महोदय, हम आपको कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा नज़र को खोलिए और अपने सामने से जो पर्दा पड़ा हुआ उसको हटाइए और इस जगह पर आइए और आकर इसको देखिए कि यहाँ कितने लोग और कैसे रहते हैं, क्या गंदगी है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के नगर आयुक्त को? कहना चाहते हैं कि बहुत गंदगी है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, जैसे मच्छर बहुत है, डेंगू हो रहा है, उससे बुखार लग रहा है, जिससे सफाई हो, नली बने, हम लोग सकते हैं। क्या मांग करेंगे यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे? नली की मांग करते हैं सर। यहाँ पर बहुत गंदगी है, 10 साल से मकान बनाए हैं, हमेशा गंदगी के चलते बीमारी यहाँ फैलता है, यहाँ फैल रहा है। हाँ, मेरा तो आप लोग कभी जिला अधिकारी के पास, महिला हैं, जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त, इन लोगों के पास गए हैं? एक आध 2 बार गए हैं तो टहला देते हैं कि हाँ बन जाएगा, और फिर टहला के फिर वैसा ही चला देते हैं, टहला देते हैं। हाँ, कह देते हैं कि चाहिए आप लोग हो जाएगा, लेकिन फिर होता नहीं है, वैसा ही को सही रह जाता है। सोच लीजिए कि इनकी जो पीड़ा है, ये गंदगी में रह रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन लोग टहला रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि जाओ काम होगा, और ये कब होगा इसका कोई उसका लेखा जोखा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? नाली बन जाए। नाली? हाँ। ये कितना दिन से ये कचरा यहाँ पे लगा हुआ है? बहुत हम लोग जहाँ 10 साल से मकान बनाए हैं, वैसा ही है, ये है, पहले खेत था, पानी निकलने का रास्ता नहीं कोई है। रास्ता नहीं है सर। और बहुत मच्छर डेंगू फैल गया है, हमको पति तो एकदम मर के बच्चा है। सोचिए कि जान पे आफत आ गई है, इनके पास ये कोई रास्ता नहीं है पानी निकालने का, और यही आग्रह लेकर यहाँ के लोग जाते हैं, लेकिन अधिकारी सिर्फ ये कहकर टहलावा दे रहे हैं कि हाँ काम हो जाएगा, आप जाइए, आप शांत रहिए, आपका काम कर देंगे। लेकिन वो कब करेंगे, कब इनकी समस्या को यहाँ से छुटकारा मिलेगा? ये जो अभी जो देख रहे हैं आप चारों तरफ, हम कहेंगे दिखाइए थोड़ा, देखिए ये मकान कितना कचरा है, इधर में दिखाइए, इधर इस तरफ दिखाइए कितना कचरा है। आखिर ये जो कचरा का अंबार लगा हुआ है, कहते हैं कि गया को यहाँ का जो नगर निगम है और जो नगर के जो पार्षद हैं, वार्ड पार्षद हैं, मेयर और उप मेयर हैं, गया को ग्रीन सिटी बनाना चाहते हैं और एक अग्रणी राज्य के पहला नंबर पर, बिहार के पहला नंबर पर गया को स्वच्छता में लेकर आए हैं। आए दिन आप पेपर में देखेंगे कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो नगर निगम के जो मेयर हैं, उन लोगों का पेपर में फोटो आएगा, हर चीज लिखा रहता है कि गया जो है कि स्वच्छता में नंबर 1 पर है। लेकिन आप देखिए जमीनी हकीकत क्या है और यहाँ के लोग कैसे जीते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो सिर्फ पेपरबाजी करके और लोगों का वोट ठगने का काम करते हैं। वो जमीन पर क्या कर रहे हैं और पेपर में क्या डालते हैं, ये देखने वाली बात है। आप समझ सकते हैं इनकी पीड़ा को। हम मांग करते हैं यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं उनसे कि आप आइए एक बार, इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कीजिए।
ताकि इनकी भी जिंदगी है, ये भी एक इंसान है और इंसान की तरह जी सके। फिर मिलेंगे एक नई खोज के साथ। जय हिंद।